ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें क्लास। टच 50, ठीक है। दो चीजें होती हैं बेटा, ठीक है। बिफोर गोइंग टू दिस ग्राफ वी विल डिस्कस समथिंग, ठीक। दो चीजें समझना, ठीक है। एक तो ये कि आपके दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं विच रेगुलेट्स योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ओके रितिका, ठीक है। दो तरीके के हार्मोन होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है आपका पिट्यूटरी, और दूसरा कौन सा होता है? ओवेरियन। ओवेरियन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पे दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं विच इन्वॉल्व मतलब गो थ्रू ऑल द प्रोसेस, ठीक है। अब पिट्यूटरी हार्मोन कितने होते हैं आपके? LH एंड FSH तो होंगे, एक LH और एक। ओवेरियन कौन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो अब देखो जब भी आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ना, तो समटाइम उसमें वो लिख देता है कि विच ओवेरियन हार्मोन इज, और ऑप्शन में ये चारों दे देते हैं। तो पहली चीज तो ये कि आपके ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे अगर ओवेरियन पूछ रहा है तो। बोलो जल्दी, है ना? ये ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका है। अगर पिट्यूटरी हार्मोन पूछ रहा है तो फिर ये वाले दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और हम इन दोनों में से किसी एक को कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो पहली चीज क्या याद रखना है कि दो हार्मोन होते हैं आपके, पिट्यूटरी हार्मोन एंड द ओवेरियन हार्मोन। अब मेंस्ट्रुअल फेज का जो पूरा प्रोसेस चलता है आपका, ठीक है, ये जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है दो पार्ट में चलता है। कहाँ कहाँ? एक हम पढ़ते हैं ओवरी में, और दूसरा कहाँ पढ़ते हैं बेटा? यूट्रस में। कहाँ कहाँ चल रहा है? दो जगह, एक प्रोसेस चल रही है और एक यूट्रस में। ओवरी में कौन सी प्रोसेस चलेगी आपके? फॉलिकल की। कौन सी प्रोसेस चलेगी आपकी? फॉलिकल की। फॉलिकल बन रहे हैं, फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं, फॉलिकल रप्चर हो रहे हैं और ओवर रिलीज हो रहा है। इज इट क्लियर? बोलो जल्दी। ये चलेगा आपका, ठीक है। अगर एंडोमेट्रियम की बात करें, किसकी? एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम का क्या सिनारियो चल रहा है? एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो रहा है, एंडोमेट्रियम फिर से बन रहा है, या फिर एंडोमेट्रियम सेक्रेटरी फेज में आ गया, विच ऑल विल बी डिस्कस इन द यूट्रस, ठीक है। कहाँ चलेगा ये साइकिल आपका? यूट्रस में। ये 4 पॉइंट क्लियर सबको? बोलो जल्दी। डन। चलो और पीछे स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे ये आपके चार ग्राफ बने, 1 2 3 एंड 4, और चारों एक दूसरे को क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 आपका 29 डेज लिया गया है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं मेंस्ट्रुअल फ्लो की बात करूँ तो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 5 डेज की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ यूट्रस में, कहाँ है ये आपका? यूट्रस वाला पार्ट। इस यूट्रस में जो आपका एंडोमेट्रियम है वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है बेटा? टूट रहा है। तो दैट फेज इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। 1 to 5 डेज वाला, 6 डेज वाला, जब एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन हो रहा है। एंडोमेट्रियम में कौन सा पार्ट टूट रहा है? दो पार्ट होते हैं एंडोमेट्रियम के, बताओ जल्दी से। एंडोमेट्रियम हैज 2 पार्ट। चैट बॉक्स, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, फटाफट reply in the chat box. Nobody will answer in by audio. You have to reply in the chat box. हाँ, नोट्स की आवाजें आ रही है, पेज जैसे पलटे जा रहे हैं। यस अंशिका, वहां तक तो पहुंची बेटा, लेकिन पूरा नहीं पहुंच पाई। यस उज्जवल, यस। एंडोमेट्रियम के बेटा दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? बेसालिस एंड फंक्शनलिस। कौन सा वाला टूटता है? स्ट्रेटस फंक्शनलिस टूटता है, बेसालिस टूटता है? आपका फंक्शनलिस विल बी ब्रोकन डाउन, ठीक है। कौन सा टूटेगा? फंक्शनलिस टूटेगा। फिर इसको वापस से बनवाएगा कौन? बेसालिस हेल्प करेगा बनाने में, यही होगा। तो यहाँ पे देखो शुरू में एंडोमेट्रियम क्या हो रही है? ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। दैट फेज इज द मेंस्ट्रुअल फेज। फिर धीरे धीरे क्या होगा? आपका जो एंडोमेट्रियम है वो बनना शुरू होगा। एंडोमेट्रियम देखो वापस से क्या होने लगा? बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो दैट फेज इज नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। सेल्स बन रही है वापस से, तो प्रोलिफरेशन हो रहा है सेल का, तो कौन सा फेज कहलाएगा? ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक। अब देखो क्या होता है,
ये जो फेज है आपका, जो आपके एंडोमेट्रियम है, धीरे धीरे बनती गई और एक ऐसा फेज आया जब ये क्या हो गई, सिक्रेटरी हो गई। क्या हो गई, सिक्रेटरी हो गई। तो दैट फेज इज नोन एज सिक्रेटरी फेज। ठीक है, सिक्रेटरी फेज के बाद अगर आपका क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा, वापस से मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये जो आपका एंडोमेट्रियम है इट विल बी मेंटेन, है ना, सही बोल रही हूँ। यस मैम। चलो ऋतिका फिर से देखो, जिन लोगों को नहीं समझ रहा हो फिर से देखो सब। इफ फर्स्ट टू 5 to 6 डेज, अगर हम फर्स्ट डे से 6 डेज की बात करें तो एंडोमेट्रियम की फंक्शनलिस लेयर क्या हो रही है बेटा, रप्चर हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है, बिकॉज प्रेगनेंसी हुई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्ब्रियो बनेगा नहीं, एम्ब्रियो बनेगा नहीं तो इम्प्लांटेशन होना नहीं है, इम्प्लांटेशन होना नहीं है तो एंडोमेट्रियम का कोई काम है क्या, बोलो जल्दी। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ये जो आपका ब्लू कलर वाला हार्मोन है, देखो प्रोजेस्टेरॉन दिख रहा है, ब्लू कलर वाला, मैम यस वाला ये ब्लू दिखा सबको, यस मैम। और मेरा ब्लू तो मैच कर गया एकदम सेम टोन। देखो नीचे है ना, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया बेटा, लो हो गया, तो एंडोमेट्रियम क्या होने लगी, टूटने लगी। दैट फेज इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। अभी क्या होगा, धीरे धीरे देखो यहाँ से ऐसे बढ़ना शुरू हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा वैसे वैसे एंडोमेट्रियम बनना शुरू होगी। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो यहाँ पे एकदम हाई है तो एंडोमेट्रियम भी क्या हो रही है आपकी, मेंटेन हो रही है, सिक्रेटरी फेज में आ रही है। किस लिए सिक्रेशन कर रही है, ताकि न्यूट्रिशन दे पाए किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो को अगर इन द डेज ऑफ 29, ठीक है 28-29 डेज के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो क्या होगा, जल्दी बताओ। अब एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी क्या, नहीं, फिर से कौन सा साइकिल शुरू हो जाएगा आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है ये वाला, ये वाला ग्राफ सबको क्लियर हुआ। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, इस हार्मोन के लिए कौन सा ग्राफ आपका रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरॉन। डन एवरीवन, एक हार्मोन क्लियर हो गया तुम्हारा, कौन सा वाला, ओवेरियन वाला, और एंडोमेट्रियम का काम। ठीक है, यस क्लियर सबको। यस मैम। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज, दूसरा चल रहा है ओवेरियन इवेंट्स। ठीक है, यूट्रस वाला हमने देख लिया, अब ओवेरियन इवेंट्स में देखो ये क्या है, फॉलिकल्स। ये क्या है बेटा आपके, फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ग्राफियन बनेंगे और मैच्योर होकर के क्या करेगा, ये 14 डेज पे, देखो ये 14 डेज पे क्या कर रहा है, ओवल्यूशन। क्या कर रहा है 14 डेज पे, ओवल्यूशन। दैट मीन्स इस ग्राफियन फॉलिकल से ओवा बाहर रिलीज हो गए, हुए या नहीं, डन, क्लियर सबको। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब जब ओवा रिलीज हो गया तो ओवा तो रिलीज हो गया, लेकिन इसको किस हार्मोन ने मेंटेन किया, तो देखो जब फॉलिकल बन रहे थे, ठीक है, जब फॉलिकल बन रहे थे तो कौन सा हार्मोन आया आपका, एस्ट्रोजन। कौन सा आया, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ओवा सॉरी आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर हुए, कौन सा हार्मोन पीक पे गया है, देखो यहाँ पे पीक बनी, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन ने अपना लेवल बढ़ाया। जैसे ही एस्ट्रोजन अपना लेवल बढ़ाता है, किसको इनवाइट करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको, एलएच को। एलएच किस डे पे, 14 डेज पे। तो कौन सी प्रोसेस होगी, ओवल्यूशन। तो क्या होता है, आफ्टर एलएच सर्ज, मतलब बहुत सारा एलएच रिलीज हुआ तो क्या होता है, ओवल्यूशन, है ना, ओवा बाहर रिलीज हो गया। अब देखो ओवा तो बाहर रिलीज हुआ बेटा, बचा वाला जो पार्ट था वो क्या कहलाएगा आपका, कॉर्पस हेमरहैजिकम। तो जब हेमरहैजिकम बना तो एस्ट्रोजन का लेवल देखो क्या हुआ है, डाउन हुआ है, एस्ट्रोजन क्या हुआ है, डाउन हुआ है। लेकिन जब कॉर्पस ल्यूटियम बना और कॉर्पस ल्यूटियम को फिर से मेंटेन किया तो देखो ये पीक नीचे गई और फिर से क्या आ गई, ऊपर आई, ऊपर पीक। तो एस्ट्रोजन की कितनी पीक बन रही है, 1 पीक एंड 2 पीक बन रही है। हाउ मेनी पीक्स आर देयर फॉर द एस्ट्रोजन, 2 पीक। 2 पीक, ठीक है। चलो, एक कब बनी, जब एलएच सर्च करवाना था और ओवल्यूशन करवाना था। दूसरी कब बनी, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस, डन।
बोलो जल्दी, यस मैम। Yes, ma'am. है ना। तो आपका 2 ओवेरियन हार्मोन का कंट्रोल समझ में आया क्या हो रहा है। ठीक, अब देखो फॉलिकल्स मैच्योर हो रहा है, फॉलिकल्स क्या हो रहा है बेटा, मैच्योर हो रहा है। तो फॉलिकल को भी तो कोई ना कोई हार्मोन मैच्योर करवा रहा होगा, विच इज एफएसएच। कौन सा है वो आपका, ये पिंक वाला। देखो एफएसएच बढ़ा तो ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हुए, तब एफएसएच बढ़ गया, और उसी के बाद ये क्या हुआ, ओवा को रिलीज कर दिया। आई बात समझ में, Yes, ma'am. किसी को दिक्कत। No, ma'am. ठीक, ये आपका साइकिल होता है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी क्वेश्चंस तो मैं नहीं करवाऊंगी, बट आफ्टर दैट जब भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे तब फिर ये याद रहना चाहिए। ठीक है, यही इतनी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो बनने चाहिए। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, एस्ट्रोजन, जल्दी से क्विक रिवीजन करो। अगर मैं एस्ट्रोजन की बात करूं तो एस्ट्रोजन क्या करवाता है, Maintain the corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कराएगा। क्या कराएगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होता है तो कौन सा हार्मोन रेगुलेट होता है, जल्दी बताओ, नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं। एस्ट्रोजन ने किसको मेंटेन करवाया, जल्दी बताओ, Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम को। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के लिए कौन सा हार्मोन, Progesterone. प्रोजेस्टेरॉन को। तो जब ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, Endometrium. मेंटेन करेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, अब 2 कंडीशन है, आपका प्रोजेस्टेरॉन बना हुआ है, 2 कंडीशन है क्या, एक प्रेगनेंसी हो जाए और एक दूसरा क्या, प्रेगनेंसी नहीं हो। अगर होती है तो एंडोमेट्रियम विल बी मेंटेन, है ना, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ठीक है, क्लियर सबको। लेकिन अगर मान लो सेकेंड वाला कहानी चलती है और प्रेगनेंसी नहीं होती, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा किसको, एस्ट्रोजन को, और कहेगा कि भाई तुम रुको। ठीक है, किसको, एस्ट्रोजन को रोक देगा। जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन नहीं होगा। जब प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, Breakdown. ब्रेकडाउन हो जाएगी। क्लियर सबको बेटा, Yes, ma'am. जल्दी बताओ। Yes, और ma'am. जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब एस्ट्रोजन सॉरी एलएच की मिमिक्री करने कौन आ जाता है, एचसीजी। कौन आ जाता है यहाँ पे, एचसीजी। और यही एचसीजी कौन सा टेस्ट करवाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट। क्या नाम है, ग्रेविंडिक्स, है ना, प्रेगनीज वाला। क्लियर, Yes, ma'am. ये चलो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यस नाम लिख दो। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। पोल दे दो, आज आकाश नहीं है क्या क्लास में, आकाश आ रही देयर, चलो पोल दे रहा है, पोल दे रही हूँ, पोल पोल, रुक जाओ। Yes. सुनो, एक डाउट आया मेरे पास, किसका, मन्नत का। मन्नत चेक इट इन द एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी कह रही है ना बेटा, बस वही वाला। Yes, ma'am. एनसीईआरटी में चेक कर लो, जो एनसीईआरटी कह रही है वही वाला। चलो, पहला है आपका क्लियर, फिर है नॉट क्लियर, और फिर कौन सा है, सी ऑप्शन, क्रिस्टल क्लियर। फिर नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। ठीक है, ये वाला भी डाउट बहुत सारे बच्चों का आया था, चलो लॉन्च कर दिया पोल मैंने। जो 4% वाले हो ना, कौन ही हो तुम लोग, क्या हो गया आकाश को भाई, आज नाम से ये तो आकाश की तबीयत खराब हो गई। किनको क्लियर नहीं हुआ है नाम बताओ जल्दी से, किनको क्लियर नहीं हुआ है जल्दी से बताओ, मैं फिर से एक बार पूरा पढ़ा दूंगी इफ इट इज लाइक दैट, जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मैं दूसरा वाला डाउट स्टार्ट करूं। ओके गायत्री, रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, चलो देखो, इधर 2 तरीके के हार्मोन होते हैं, ये क्लियर हुआ। एक पिट्यूटरी होगा जिसके 2 टाइप है, एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, ओ तनिषा गेट वेल सून बेटा,
चलो देखो, ठीक है, दो हार्मोन पिट्यूटरी LH एंड FSH, ओवेरियन के भी दो, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपके चार फेजेस दिए हुए हैं, एक यूट्रस वाला फेज है, दूसरा आपका ओवेरियन हार्मोन वाला फेज है, फिर ओवेरियन ओवरी के अंदर क्या इवेंट चल रहा है वो है, और पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल जो है वो है। आया समझ में? ठीक है। अब यूट्रस में देखो क्या होगा, यूट्रस में होता क्या है, जिन बच्चों को नहीं समझना है वो ध्यान से सुनो, जिनको आ गया है वो फिर से एक बार सुनो, ठीक है। यूट्रस में होता क्या है बेटा, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। यूट्रस में क्या होता है, सुनो इधर ब्लैंक Implantation. यूट्रस में होता क्या है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, एंडोमेट्रियम, Endometrium. है ना। एकदम इजी वे में समझते हैं, हटाओ ग्राफ। यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूट्रस में 1 to 28 डेज की, किससे की, 1 to 28 डेज की, और 14 डेज पे क्या हुआ हमारा, ओव्यूलेशन। Ovulation. ओवा क्या हुआ है यहाँ पे बेटा, रिलीज। Release. ओवर रिलीज हुआ है तो इट इज वेटिंग फॉर द स्पर्म, है ना, नेचुरल प्रोसेस है। इट इज वेटिंग फॉर द स्पर्म, वेयर। अब क्वेश्चन मेरा तुमसे है वेयर, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। ओवा हैज गॉट रिलीज्ड एंड इट इज वेटिंग फॉर द स्पर्म, बट वेयर, बताओ जल्दी बताओ। यस अंशिका, यस कोमल, गुड। नो रितिका, क्लोज टू है आंसर बट नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट प्रतिभा। नो दीक्षा, बेटा एम्पुला में ही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा ना। Yes, ma'am. चलो ठीक है, ओवर रिलीज हो चुका है, लेकिन अब ये वेट किसका कर रहा है बेटा, इट इज वेटिंग फॉर द स्पर्म, बट चांसेस तो दोनों है ना, कि स्पर्म आए या स्पर्म नहीं आए। तो अगर आपका स्पर्म आया, सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, यस और नो, Yes, बिल्कुल ma'am. मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो जब एंडोमेट्रियम मेंटेन है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा दीक्षा मैं ये पूछ रही थी कि 14 डेज पे ओवर रिलीज हुआ, इसके पास आएगा स्पर्म, तो ये स्पर्म को कहाँ पे मिलेगा, अम्पुला में, Yes, ma'am. ये था, ठीक है। चलो अगर मान लो हो जाता, क्या हो जाता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन हो जाता, तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती, कितने मंथ के लिए, 9 मंथ तक, क्योंकि इम्प्लांटेशन होना था, है ना। ये चीज क्लियर सबको। अब Yes, अगर ma'am. मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसने वेट किया भाई, कितने दिन वेट किया, 28 डेज, बट इम्प्लांटेशन हुआ नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन बेचारा मेहनत क्यों करेगा, क्यों एनर्जी लगाए अपने आप को रिलीज करने में, इसने क्या किया, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को सिग्नल दिया और प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो गया। अब जब प्रोजेस्टेरॉन बनेगा नहीं, तो एंडोमेट्रियम को कोई मेंटेन करेगा क्या, नो। No, शुरू no, के ma'am. 5 डेज थे, यहाँ क्या हो गया आपका, मेंस्ट्रुअल फ्लो, दैट मीन्स एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं है, मतलब एंडोमेट्रियम का फंक्शनलिस पार्ट टूटने लग गया, तो ब्लड रिलीज हुआ, ठीक है। तो दैट ब्लड इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्लियर सबको यहाँ तक, ठीक है। अब ये एंडोमेट्रियम टूट गई, लेकिन टूट गई तो वापस से बनेगी भी तो, क्योंकि फिर से 14 डेज पे इसको ओवर रिलीज करना है, और अगली बार हो सकता है चांस ये बन जाए कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। क्लियर, तो फिर से बनना शुरू, फिर से क्या हो जाएगी आपकी, बनना शुरू। तो फिर कौन सा फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, कौन सा फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज। डन बेटा, बोलो। Done, ma'am. ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज आया, अब बन गया बेटा, तो अब बनने के बाद करेगा क्या, न्यूट्रिशन कौन देगा यहाँ पे, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन लो जल्दी जल्दी। Estrogen. हाँ ठीक है, वो फ्लो होगा अप टू 7 डेज, यस रितिका। ठीक है, अब ये बताओ कि 14 डेज पे ये बनना शुरू हो गया, ठीक है, इट इज प्रोलिफरेटिव फेज। अभी न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ से मिलेगा, जब आपका जाइगोट बना, तो इसको न्यूट्रिशन कौन देगा, बताओ।
क्या पूछा था तो मैम भूल गई, बताओ पूछा क्या था मैम ने क्वेश्चन? जब मैम की आपका जाइगोट बना, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था बेटा, तो कौन देगा न्यूट्रिशन? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेटरी हो जाएगी, न्यूट्रिशन देगी। ठीक है, अब आ जाएगा यूट्रस में। जब फेलोपियन ट्यूब में है तो कॉर्पस ल्यूटियम ने न्यूट्रिशन दिया। जब यूट्रस में आया तो किसने न्यूट्रिशन दिया? एंडोमेट्रियम। इसीलिए अब एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी बेटा? सिक्रेटरी। गायत्री अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? जिनको नहीं आया था उनको समझ में आ रहा है। अब ये किस लिए हुई है? इसको न्यूट्रिशन देना यूट्रस में। फिर आपका जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस होगा, कौन बन जाएगा? प्लासेंटा। तो न्यूट्रिशन कौन देगा? प्लासेंटा देगा, है ना? तो ये वाला पार्ट भी क्लियर सबको? फैलोपियन ट्यूब कॉर्पस ल्यूटियम दे रहा है। फिर आपके यूट्रस में कौन दे रहा है न्यूट्रिशन? बोलो जल्दी। एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम दे रहा है, सेक्रेटरी इसीलिए तो हुआ है। और आप जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्लियर, प्लासेंटा देगा, है ना? डन। ठीक है, तो ये ओवेरियन सॉरी यूट्राइन फेज क्लियर गायत्री सब लोगों को? चलो ये क्लियर। अब देखो जैसे जैसे ये हो रहा था वैसे वैसे इसको डील करने वाला हार्मोन कौन सा था आपका? प्रोजेस्टेरॉन था। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। तो जब देखो प्रोजेस्टेरॉन की पीक ऊपर गई तो एंडोमेट्रियम भी ऐसे मेंटेन हुआ। हो रहा है दोनों एक लेवल पे? बोलो। यस मैम। हाँ बिल्कुल दीक्षा, अभी तुम्हारे वाले डाउट पे भी आऊंगी बेटा। ठीक है, डन 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 एवरीवन, बोलो जल्दी। ठीक है, डन। अब देखो ये पिट्यूटरी हार्मोन है आपका। ठीक, अब एफएसएच बन रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स बन रहे हैं, स्टिमुलेट होंगे। स्टिमुलेट होंगे मतलब क्या? रप्चरिंग होगी, ओवा बाहर आएगा 14 डेज पे, और क्या बचेगा? कॉर्पस हेमरहैजिकम, है ना? और इसको करवा कौन रहा है? एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन ऊपर गया तो इसने किसको बुलाया? एलएच को बुलाया। और जब एलएच आया तो क्या हुआ? ओव्यूलेशन हो गया। क्या हो गया? ओव्यूलेशन हो गया, ओवर रिलीज हो गया। अब ओवर रिलीज हुआ है तो क्या होगा? अच्छा ये शो हो रहा है क्या तुम लोगों को? ओहो, सॉरी सॉरी। ठीक है चलो, एलएच सर्ज हुआ, ओवल्यूशन हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? ओवल्यूशन के बाद ओवा तो बाहर निकल गया, लेकिन जो आपका फॉलिकल था उसमें रिमेनिंग पार्ट क्या बना? कॉर्पस हेमरहैजिकम, रेड कलर का। चेंज हुआ किसमें? येलो कलर में, कॉर्पस ल्यूटियम। जब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हुआ तो देखो फिर से सेकंड पीक आई। सॉरी, एक पीक ये आई है आपकी और एक पीक ये आई है। किसकी? एस्ट्रोजन की। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। ठीक है, क्लियर सबको? यस मैम। डन ये वाला पार्ट। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं मेरा ना फोन कर रखा है, उसमें डाउट्स है बच्चों के। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक, चलो क्लियर? 1 मिनट दो मैम को। एक मिनट बेटा बस। एम आई ऑडिबल? अभी तो लगाए।
एक क्वेश्चन आया अभी, किसी एक बच्चे का आया, नाम नहीं पता मुझे, बट दैट क्वेश्चन इज, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ठीक है, द क्वेश्चन इज विच फंगस इज नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम? द आंसर इज न्यूरोस्पोरा। कौन सा होगा आपका? न्यूरोस्पोरा। ड्रोसोफिला बेटा है क्या? ड्रोसोफिला पे आपके जितने जेनेटिक वर्क होते हैं, जितने रिसर्च किए जाते हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज द फंगस। तो जो भी आपकी फंगस के ऊपर जेनेटिक रिसर्च की जा रही है वो किस पे की जा रही है? न्यूरोस्पोरा पे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ फंगस, ठीक है, या प्लांट किंगडम। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लूं मैं और कौन कौन सा क्या आया है। एक बच्चे का क्वेश्चन सेक्रेटरी फेज था, तो सेक्रेटरी फेज समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, डन। जिस किसी का भी था, काफी सारे बच्चों का इससे मेंस्ट्रुअल फ्लो से था। एक क्वेश्चन और आया है मेरे पास, देख लो यहाँ पे। इफ एंडोस्पर्म ऑफ गिवन एनी एंजियोस्पर्म हैविंग 72 क्रोमोसोम, ठीक है। एंड अगर मैं ये क्वेश्चन की बात करूं तो क्या कह रहा है, सब ध्यान से सुनना, इधर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, देख लो, नेक्स्ट जो भी आएगा तो कर लोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एंडोस्पर्म में, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, लगाओ दिमाग, ठीक है, किसका एंडोस्पर्म है? एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? ठीक है, Yes, ma'am. कह रहा है कि हैविंग 72 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम बेटा? 72 क्रोमोसोम, ठीक है। व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ सिनर्जिड? सिनर्जिड की प्लॉइडी क्या होगी? सिनर्जिड की प्लॉइडी पूछ रहा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? सेंट्रल न्यूक्लियाई की प्लॉइडी पूछ रहा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? रूट सेल पूछ रहा है, रूट सेल में कितनी प्लॉइडी। अब पहले तो तुम 72 नंबर को छोड़ो, सिनर्जिड जो होता है बेटा कैसा होता है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? Haploid. Haploid. हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? Haploid. सेंट्रल न्यूक्लियाई कितना होता है आपका? Diploid. रूट सेल कितना होगा आपका? सारी रूट Haploid. डिप्लॉइड। डिप्लॉइड रूट सेल्स कैसी होंगी? डिप्लॉइड। पहली चीज तो ये क्लियर हुई, ठीक है। Yes, ma'am. हमको प्लॉइडी तो क्लियर है, लेकिन प्लॉइडी के एग्जैक्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे? 72 के थ्रू। किसके थ्रू निकालेंगे? 72 के थ्रू। तो इस 72 की जगह पे कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है। 72 की जगह पे कोई भी नंबर दे सकता है। चलो सॉल्व करूं? Yes, ma'am. चलो ठीक है। अब एक बात सुनो, एंडोस्पर्म की बात करूं मैं, तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है बेटा? 3n। क्या होता है ये? ट्रिपल फ्यूजन करता है, ट्रिपल Yes, फ्यूजन के बाद एंडोस्पर्म बनता है, तो 3n बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स ट्रिप्लॉइड है, तो 3n का नंबर कितना? 72। तो n का नंबर कितना बेटा? 72/3। by 3. क्या ये चीज क्लियर सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें, डिवाइडेड 72 इज डिवाइडेड बाय 3 इज व्हाट? 24। कितना आ गया हमारे पास? 24। तो 24. n आ गया हमारे पास। तो जहां जहां n पूछ रहा था, कितना आया? 24। तो सिनर्जिड कितना हो जाएगा आपका? प्लॉइडी कितनी हो जाएगी 24. सिनर्जिड की? 24। सेंट्रल न्यूक्लियाई की 2 × 24, दैट मीन्स कितना? 48। 48. ठीक है। रूट सेल भी कितना हो जाएगा? 40। 48. क्लियर बेटा? बताओ, Yes, ma'am. लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से। बढ़िया, एक और कंसेप्ट ले लेते हैं। अच्छा अभी यस आ रहा है, आ जाए, मैं पानी पी लेती हूँ। लिखो जल्दी से, जितने लोग हो सब यस। एक तो मैम ही है, बाकी सारे लोग यस लिख दो। इससे पहले तुम मुझे बताओ। 26 आएगा डिवाइड करके? मैम 24 ही आएगा। 24 आएगा। 3 4 12 भाई। ठीक है, मैम इज बिलोंगिंग फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, बट ठीक है, मैथ्स अच्छी है।
यस सिमरन, आ गए यस तुम्हारे। चलो आगे बढ़े, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको, ठीक है। एक और लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, अच्छा ऋतिका, यू आर ऑल्सो गुड इन मैथ्स। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया और पी प्लांट पे वर्क करने के बाद आपके 4 प्रिंसिपल दिए। पहला कौन सा दिया था? प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, दैट मींस देयर इज सम पेयर्ड फैक्टर व्हिच इज इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस, ठीक है, जिनको अभी हम जीन्स बोलते हैं, ठीक। फिर इन्होंने Yes. बोला प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है क्या? व्हेनेवर, जब कभी भी आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, कौन सी वाली? हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। किस कंडीशन की बात कर रहा है ये ध्यान से समझना, हेट्रोजाइगस कंडीशन की। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमेशा ऐसी कंडीशन होगी, दैट Yes, इज एक होगा आपका डोमिनेंट वाला ट्रेट और एक होगा व्हाट? recessive. Recessive. बोला कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, नो मैटर इट इज F1 F2 F3, कोई जनरेशन हो, आपके कौन से वाले ट्रेट एक्सप्रेस होंगे? ऑलवेज एक्सप्रेस Dominant trait. in the heterozygous condition, always dominant trait will be expressed. That is the law of dominance or principle of dominance. मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस दिया था, लेकिन इसको बाद में और 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोल दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। Law ठीक of है, dominance. क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? चलो मेरा क्वेश्चन ये है, इज इट देयर एनी एक्सेप्शनल? Yes, ma'am. क्या? Yes, चैट बॉक्स में आओ, चैट बॉक्स में। प्रतिभा एग्जिट नहीं, एग्जिस्ट। यस, इसका महक वेरी गुड। यस कोमल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड व्हाट? कोडोमिनेंस, है ना? क्या होगा? Yes, ma'am. कोडोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस का मतलब क्या? एक ही की चल रही है मर्जी, ठीक है। कोडोमिनेंस का मतलब क्या? साथ साथ दोनों डोमिनेंट हैं, है ना? क्या है? तुम्हारी भी मर्जी चलेगी, मेरी भी चलेगी, आपसी सहमति से सारा मामला चल रहा है, कुछ तुम्हारे ट्रेड्स कुछ हमारे ट्रेड्स, है ना? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इतनी लड़ाई झगड़ा मच जाता है कि मैटर ही कुछ और हो जाता है, यही होता है, ठीक है। तो होगा क्या? ना तुम्हारा ना मेरा, तीसरा वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा? हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे रेड और व्हाइट फ्लावर क्रॉस करेंगे तो रिजल्टिंग क्या आ जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? बोलो। पिंक कलर के फ्लावर। क्या आ जाएगा बेटा? पिंक कलर के फ्लावर आ जाएंगे, है ना? 4 o'clock प्लांट का एग्जाम्पल है ये आपका, क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल कौन है? यस, ब्लड ग्रुप। कौन सा है आपका? ब्लड ग्रुप का ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ए वाला भी एक्सप्रेस हो रहा है, बी वाला भी, आपसी सहमति के साथ, ठीक है, तुम्हारी भी और मेरी भी, ठीक है। देयर 3 टाइप ऑफ कपल। एक क्या होते हैं? एक डोमिनेंट रहता है हमेशा, दूसरा लेके चलती नहीं, ठीक है। और एक कुछ समझदार वाले होते हैं, वो क्या करेंगे? दोनों का एक्सप्रेस वे, ठीक है। दोनों अपने अपने एक्सप्रेशन रखेंगे, आपसी सहमति से चलेगा मामला। और फिर एक लड़ाई वाला होता है ना? क्या होता है वहां? कुछ तीसरा ही मामला फिर हो जाता है, ना तुम्हारी ना मेरी, पिंक कलर आ जाएगा, ठीक। चलो डन। हाँ, एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है आपका? मल्टीपल एलिलिज्म एंड किसका एग्जांपल है? Codominance. कोडोमिनेंस का, यस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? इंसेमिनेशन क्या होता है बेटा, बताओ। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? कि सैमन को डाला जा रहा है कहाँ? Vagina. इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना? कहाँ डाला जा रहा है इसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन में, यही किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो रहा है, जब सामन जा रहा है उस टाइम पे अगर कोई डिसफंक्शन हो गया या डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, मान लो आपका जो नंबर होना चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए स्पर्म का इन वन एजाकुलेशन? 3000 to 4000. बताओ भैया, चैट बॉक्स मना किया है कि रिप्लाई किसने किया? वैसे रिप्लाई नाम बता दो। दीक्षा. वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो अब वहां पे करो रिप्लाई जल्दी से चैट बॉक्स में। कितने बिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं इन वन इजैकुलेशन? 1000 होंगे, इन्हें बिलियन में होंगे। $300 million, है ना? यस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 300 मिलियन। यस, ठीक है। तो अगर मान लो ये 80 काउंट पे आ गए, कितने बिलियंस हो गए आपके? 80। तो एक बात बताओ, 300 से 80 बहुत कम नहीं चला गया? Yes, ma'am. है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बता जल्दी। इजैकुलेशन हो पाएगा क्या? नो। हाँ, No. वेरी गुड, प्रतिभा ने बताया ओलिगोस्पर्मिया, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। और अगर क्या हो जाता है आपका पेनिस डिसफंक्शनिंग हो जाती है, तब भी क्या होगा? इंसेमिनेशन नहीं होगा। इन दैट कंडीशन क्या करवाया जाता है? आर्टिफिशियल, ठीक है, जो सैमन है उसको कहाँ इंसर्ट करवाया जाएगा? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। क्लियर? Yes, ma'am. बोथ द टू कंडीशन। ठीक है, फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है बेटा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहा है किस चीज के बारे में? डाई हाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, किसका रिजल्ट है ये? डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने आपने कैरेक्टर लिए बेटा? 4 4 character. कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर लिए, उसके 4 ट्रेट हुए, है ना? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर 4 थे, बट कैरेक्टर्स कितने थे? 4। दैट मीन्स 2 कैरेक्टर कौन कौन से? शेप ऑफ सीड यही था, और कलर ऑफ सीड। तो 2 कैरेक्टर हुए कि 4 हुए, जल्दी बताओ। अब शेप ऑफ सीड में 2 आपके ट्रेट्स हो जाएंगे, 2 एलील हो जाएंगे। कौन कौन से वाले आपके? एक तो Round राउंड wrinkle. रिंकल। कलर ऑफ सीड्स में भी 2 हो जाएंगे। कौन से वाले आपके? Yellow and है ना? green. जब हमने इसका क्रॉस कराया बेटा, तो हमको क्या मिले? जब हमने इसका क्रॉस कराया, क्रॉस करवा ले यहाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्या था? स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसके साथ 3 कौन कौन से जाएंगे? कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। याद है सबको ये कि भूल गया है? Yes, ma'am. ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर से करा लेते हैं यहाँ, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब देखो सीट्स बनेंगे कैसे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब राउंड और येलो एक साथ आया। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब कि राउंड और येलो फिर से आया। कैपिटल आर बट स्मॉल वाई, राउंड के साथ कौन आ गया बेटा? ग्रीन कलर। राउंड के साथ कौन आ गया अभी? Green. ग्रीन। अभी तक राउंड के साथ कौन आ रहा था? Yellow. येलो। और जो हमने पेरेंट में लिया था वो यही वाला था, राउंड के साथ येलो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, राउंड के साथ कौन आया? येलो। ठीक है, राउंड के साथ कौन सा आया? येलो। राउंड के साथ क्या आया है? Green. तो राउंड के साथ फिर से कौन सा आ गया? ग्रीन, जो कि पेरेंट में नहीं था। ठीक है, अब ग्रीन के साथ Wrinkle. रिंकल के साथ क्या आ गया है? येलो। Yellow. साथ क्या आ गया? लगा ही मुझे, Yellow. बोला मैंने।
रिंकल के साथ आ गया बेटा येलो, जबकि पेरेंट प्लांट कैसा था, बताओ जल्दी। फिर रिंकल के साथ येलो आया, अब रिंकल के साथ कौन सा आया, ग्रीन, और पेरेंट प्लांट भी कैसा था, यही वाला तो था, यस रिंकल के साथ ग्रीन वाला। तो तुम एक चीज देखो कि यहाँ जो रिजल्टेंट बने, ठीक है, देखो रिजल्टेंट ऐसे भी बन गए, चेकर बोर्ड बनाना पड़ा क्या, नहीं, फोक लाइन मेथड से बना हमने, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ राउंड और येलो बने, रिंकल और ग्रीन बने, ठीक है, ऐसे ही पेरेंट्स के भी थे, लेकिन राउंड और ग्रीन भी बन रहे हैं और रिंकल्ड और येलो भी बन रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि रिंकल वाला सिर्फ येलो के सॉरी ग्रीन के साथ जाता और राउंड वाला सिर्फ किसके साथ जाता बेटा, बोलो, येलो के साथ जाता, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। दैट मीन्स ये जो दो अलग अलग कैरेक्टर है ये क्या कर रहे हैं आपके, क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ 9:3:3:1 एग्जैक्टली, ठीक है, टोटल 16 ट्रेड बने हैं। चलो अब ये बताओ, ये जो आपके कैरेक्टर इस तरह से हो रहे हैं, तो क्या ये फिक्स्ड है या एक दूसरे पे डिपेंड है, कि राउंड वाला सिर्फ किस पे डिपेंड करता, येलो वाले पे, ऐसे लिंक्ड तो है नहीं, डिपेंड कर रहे हैं क्या, दे आर इंडिपेंडेंट। क्या है बेटा ये कैरेक्टर्स आपके, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यही होता है कि दो कैरेक्टर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, ना ही सेग्रीगेशन में और ना ही आपस में क्रॉस करने में। क्लियर, बताओ। यस मैम। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो निकाल लें यहाँ पे। इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड का, 1 में से 4 ऐसे प्लांट होंगे, 2 में से 4 ये वाले होंगे और 1 में से 4 ये वाला होगा, ये वाला भी 1 में से 4, 2 में से 4 और 1 में से 4। चलो निकाल लो, जीनोटिपिक रेशियो भी निकाल लो। कुछ बच्चे भेज रहे हैं तो फिर हम निकाल ही दें, जीनोटिपिक रेशियो बना ही लिया है तो मेहनत पूरी कर लें। ये 2/4 1/4 1/4 सबको क्लियर है या किसी को कोई डाउट है, जल्दी बताओ। नो मैम क्लियर है। क्लियर है ना, चलो। तो 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16, तो पहला रेशियो कितना आ गया, 1। फिर क्या आएगा आपका 2 16, मतलब 1:2। फिर क्या आएगा 1 to 1 आ गया। फिर 2 2 जा नहीं, 2 1 जा 2, 2/16, 4/16, 2/16, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका 1/16, 2/16 एंड 1/16। तो रेशियो क्या आ गया बेटा, 1:2:1, 2:4:2, 1:1, 1:1, 2:4:2, 1:1, यही आया है ना। Yes. अब अगर कोई इसमें से ये क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कैसे निकालोगे। अगर पूरे क्वेश्चन में कहानी दी होती डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, 2 कैरेक्टर लिखे, ये वाले की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो तुम करते क्या बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करते, ये वाला कैरेक्टर रखते और ये आपका जो हेट्रोजाइगस होता है वो कितने होते हैं, 2/4 होते हैं, ठीक है। और इसके साथ कौन सा पूछ रहा था, कैपिटल वाई, तो क्या करते, कैपिटल वाई वाला कितना होता है, जल्दी बताओ, 1, है ना। तो कितना बन रहा है आपका 2/16। मतलब प्रोबेबिलिटी क्लियर, यस मैम। ठीक है। अगर इसको और एक्सप्लेन कर लें तो 1/8, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है ये, बन जाएगा। यस मैम। कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, वहां से कहीं से भी क्वेश्चन है तो दिमाग लगा के बन जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ किसी को डाउट अभी बता दो जल्दी से। नो मैम। नो मैम। डन एवरीवन, ठीक है। यस। अब देखो पार्चुरेशन के टाइम पे हो क्या रहा है बेटा, अगर मैं पार्चुरेशन की बात करूं तो पार्चुरेशन में हो क्या रहा है, रिलैक्सिन का काम पूछा है किसी बच्चे ने, ठीक है। पार्चुरेशन की बात करो, दैट मीन्स आपका जो बर्थ कैनाल है, जो बर्थ कैनाल है वहां क्या होना है, वहां से बर्थ होगी बेबी की, ठीक है। इट हैज डिलीवर्ड फ्रॉम द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल है क्या वैसे, बर्थ कैनाल है क्या, सर्विक्स प्लस वजाइना। सर्विक्स प्लस वेजाइना। सर्विक्स प्लस वजाइना। तो एक बात बताओ, अब इस पार्ट से अगर आउट होना है बेबी को, तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, डायलेटेड, क्या होना चाहिए, डायलेटेड। और ऊपर से क्या होना चाहिए, ऊपर से क्या होगा,
आपका प्रेशर दिया जाएगा और नीचे से क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो पार्चुरेशन में रिलैक्सिंग का काम क्या है, सर्विक्स प्लस वजाइना दैट मींस बर्थ कैनाल को डायलेट करना। ठीक है, क्या काम है, बर्थ कैनाल को डायलेट करना। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट रुको बेटा, कुछ हो रहा है। चलो क्लियर लिख दो भाई, अगर ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया हो एक बार तो। I'm clear. यस एग्जैक्टली पायल, आई थिंक लाइक दैट कि कहीं भूत तो नहीं आया। मैम बहुत डरती है ना, तो इसलिए मैम ने पहले देखा, शाम भी हो गई है अकेले भी हैं क्लास में, तो पहले पीछे देखा, बट भूत नहीं था, थैंक गॉड। क्लियर बता दो सब लोग, जिन बच्चों ने बता दिया, बाकी भी बताओ जल्दी से। ये वो उसको रिलैक्स करवा रहा है बेटा, उस पार्ट को क्या करा रहा है, रिलैक्स करवा रहा है। ठीक है, ऊपर से प्रेशर दिया जाएगा। हाँ मन्नत, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है बेटा। अच्छा, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस बता रही हूँ। हाँ हाँ, आईवीएफ क्या होता है जल्दी बताओ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन व्हाट इज इन विट्रो, व्हाट इज इन विट्रो? कौन सा ऋतिका, क्या रिपीट करना है ऋतिका, जल्दी से बता दो। मेरा कैमरा नहीं ऑन है, ये नहीं बता रहे तुम लोग कि मैम नजर नहीं आ रही है आप। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन है क्या बेटा आपका? पार्चुरेशन इज द प्रोसेस जब क्या होगा, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, है ना। फीटस पूरा कंप्लीट हो गया, अब फीटस क्या करेगा, एक तो सिग्नल देगा। क्या होता है, वोम तो उतना ही बड़ा है, धीरे धीरे फीटस बड़ा हो रहा है, तो उसको सफोकेशन होगा, सिग्नल देगा, हार्मोन रिलीज होना शुरू होंगे। ठीक है, आधे बच्चे इन विट्रो में पहुंच चुके हैं, वेरी गुड, आ रहे हैं इन विट्रो पे भी। ठीक है, अभी है टाइम हमारे पास। ठीक, तो बर्थ कैनाल क्या होती है आपका, जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां पे क्या होगा आपका, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ठीक है, प्रेशर जनरेट करवाएगा, और जो बर्थ कैनाल है वहां पे रिलैक्सिन क्या करवाएगा, उसको डायलेट करवाएगा। ऊपर से प्रेशर आएगा और नीचे से डायलेशन होगा, तभी तो कोई चीज बाहर आएगी। ठीक है, टूथपेस्ट में से टूथपेस्ट निकाला है कभी, पीछे से प्रेशर दिया जाता है तो आगे से टूथपेस्ट डायलेट होके बाहर, सेम लाइक दिस काइंड ऑफ। ठीक है, चलो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या, आईवीएफ का क्वेश्चन आया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट मींस फर्टिलाइजेशन हो रहा है कहाँ, आउटसाइड द बॉडी, Outside the body. ठीक है। ठीक है, चलो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इन विट्रो की अगर बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब मीटिंग ऑफ ओवा प्लस स्पर्म, बाहर हुआ है बॉडी के। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा, बनाएगा। अब इस जाइगोट के होंगे डिवीजन, अगर 8 सेल स्टेज तक डिवीजन हुआ है तो 8 सेल स्टेज कहाँ तक होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो ये कहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे इसको, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ ट्रांसफर करोगे,
जब ये वाला कंडीशन रहेगा फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अगर 8 सेल स्टेज के ऊपर आ गया तब कहाँ चला जाता है आपका, यूट्रस में। तो कहाँ डालोगे इसको फिर, सीधे यूट्रस में, ठीक है, क्योंकि जाइगोट कहाँ डाला जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, क्या नाम है इसका, जिफ्ट। और अगर यूट्रस में डाला जा रहा है तो यूट्रस इंट्रा ट्रांसफर, यूआईटी। क्लियर बेटा, डिवीजन हो रहे हैं ना एम्ब्रियो के, एम्ब्रियो जाइगोट बना, एम्ब्रियो का डिवीजन होगा या नहीं होगा, मोरुलर स्टेज कहाँ होता है आपका, फेलोपियन ट्यूब में। और ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा। यही तो कहानी है ना, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, अगर जो फीमेल है वो क्या कर रही है, ओवा नहीं बना पा रही है, मतलब गैमेट नहीं बन रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन करने में उसको दिक्कत है, बट उसका यूट्रस बहुत हेल्दी है, तो फिर क्या करवाएंगे, कौन सा टेक्निक, गिफ्ट, है ना। गैमेट इंटर फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब गैमेट ओवा ही डाल दिया फेलोपियन ट्यूब में कि भाई फर्टिलाइजेशन कर लो, और क्या करो फिर यूट्रस में। तो ये कौन सा फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल, Internal. दिस वन द इंटरनल, क्योंकि गैमेट डाल रहे हैं अंदर, बाकी स्पर्म तो कहाँ मिलेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होगी, इनसाइड द बॉडी। इज इट क्लियर एवरीवन। एक और डाउट आया आपका, प्लियोट्रोपिज्म, कौन सा आया है, प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। एक मिनट रुकना बेटा, हाँ चलो प्लियोट्रोपिज्म देख लेते हैं। नॉर्मल कॉन्सेप्ट प्लियोट्रोपिज्म, हाँ ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या चलता है बेटा, आपका एक जीनोटाइप, एक कैरेक्टर, दो एलील, लेकिन अगर क्या हो जाए, एक जीन मैनी कैरेक्टर, वन जीन, और क्या हो जाए, मैनी कैरेक्टर को करे, तो क्या होगा, एक जीन एक कैरेक्टर चलता है कंसेप्ट, बट एक जीन और मैनी कैरेक्टर्स हो जाएंगे तो क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो भाई, प्लियोट्रोपिज्म क्या कहलाएगा ये, अच्छा बोलने के लिए मना किया मैंने इसलिए नहीं बोल रहे हो, प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, इसका एग्जांपल कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया। प्लियोट्रोपिज्म मतलब एक जीन के मैनी कैरेक्टर्स स्टोर है, मतलब अगर एक जीन में गड़बड़ी हुई तो काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल इसका समझ लें, कौन सा है, सिकल सेल Anemia. अब इसमें होता क्या है, जो आरबीसी होती है वो किस शेप की हो जाती है बेटा, सिकल सेल, सिकल शेप की, ठीक है। वैसे आपकी ऐसी होती है, लेकिन कैसी हो जाएगी फिर आपकी, ऐसा कुछ शेप हो जाता है, ठीक है, ऐसा करके कुछ शेप हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे सुनो कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हीमोग्लोबिन वाला जो जीन है, ठीक है, कौन सा जीन है आपका, हीमोग्लोबिन वाला, इसकी बीटा चेन में कहाँ दिक्कत आ रही है, बीटा चेन में। बीटा चेन की कौन सी पोजीशन, 6th position. 6th पोजीशन में क्या हो रहा है, Point mutation. पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। तो पॉइंट म्यूटेशन में हो क्या रहा है, एनीवन नो, ग्लूटामिक एसिड जो है वैलीन में चेंज हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे गैग जो होता है वो गग में चेंज हो जाता है, ठीक है। गैग कोड किसको करता है, ग्लूटामिक एसिड को, किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। और गग किसको करता है, वैलीन को। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन बन गया, वैलीन बन गया। तो जैसे ही वैलीन बना तो शेप ऑफ आरबीसी क्या हो गया, Change. ठीक है, शेप ऑफ आरबीसी डिस्टर्ब हो गया। तो पहला कैरेक्टर चेंज हुआ, एक ही जीन है, जीन देखो ये वाला था एक, लेकिन शेप ऑफ आरबीसी चेंज किया इसने, एक कैरेक्टर चेंज हुआ। दूसरा क्या होता है, जो आपकी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की, इट विल रिड्यूस, वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो दो कैरेक्टर हुए एक जीन से। यस महक, एग्जैक्टली, फिनाइल कीटोयूरिया इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म, है ना। जब फिनाइल कीटोयूरिया होता है तो क्या हो जाता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट होते हैं आफ्टर दैट, काउज मेंटल रिटार्डेशन, है ना। पा जीन में क्या हो जाता है आपका, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो बनना बंद हो जाता है। और काम नॉर्मल क्या करता है ये आपका,
फिनाइल एलानिन को चेंज कर देता है टायरोसिन में, है ना। जब ये चेंज नहीं होगा तो फिनाइल एलानिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और क्या होने लगता है, काफी मल्टीपल ऑफ कैरेक्टर्स जनरेट होने लगते हैं। सो इट इज द कैरेक्टर ऑफ सॉरी एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपिज्म। क्लियर, बोलो। Yes, ma'am. मैम आपने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? कहाँ बेटा, ये हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस, कम हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारे नोट्स में होंगी, यस मैम। है नोट्स में। यस मैम। बट समझ नहीं आ रहा था। तो उसमें दिक्कत, नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिवाइज द कंसेप्ट। कंसेप्ट को समझो, बाकी तुम्हारे पास नोट्स में सब कुछ है। ठीक है, एक मिनट डाउट और देख लूं, और तो कुछ नहीं आया तुम्हारा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन आया अभी? सिमरन। कौन आया? सिमरन। गुड इवनिंग बेटा, अभी भी आई हो? यस मैम, लेट हो गई। बहुत ज्यादा? यस मैम। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कल भी मैम की इसी टाइम क्लास रहेगी, तो बी ऑन टाइम। एक कुछ डाउट आया है, एक मिनट रुक जाओ। यस मैम। यही भेजना सारे डाउट, तुम लोग सारे डाउट सब बच्चे यही भेज लेना, है ना, चैट बॉक्स में, क्योंकि नहीं मैम, मैंने सेंड किया था। मैम मैंने सेंड किया था। अच्छा रुक जाओ भाई, रुक जाओ, तुम्हें नहीं बोल रही हो। ठीक है, चलो पहले डाउट देख लो। मैंने सेंड किया था मैम, सेंड किया था, हाँ ठीक है, सेंड किया था। चलो नेक्स्ट आपका बेटा मिल्क फॉर्मेशन और इजेक्शन। ठीक है, तो दो चीजें होती है, एक होता है मिल्क का फॉर्मेशन होना, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका, मिल्क का सिक्रीशन होना। बनना अलग चीज है और सिक्रीशन होना अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब बर्थ का टाइम रहता है तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा और क्या हो जाएगा, आपका प्रोलैक्टिन बनना शुरू हो जाएगा। कौन बनना शुरू हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। और जब प्रोलैक्टिन बनता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसीलिए आपका वो लैक्टेशन अमीनोरिया वाला प्रोसेस होता है ना, याद है? क्या Yes. है लैक्टेशन अमीनोरिया, बोलो जल्दी। ऑफ मिल्क। लैक्टेशन अमीनोरिया क्या होता है आपका? नेचुरल प्रोसेस है बेटा, किसकी? बर्थ Bird. कंट्रोल की। याद आया? क्योंकि प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बढ़ेंगे नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा चलेगा नहीं, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना। याद आया कुछ कुछ? ठीक है बेटा, दो हार्मोन आपके निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है, एक प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, फॉर्मेशन करवाएगा, और जब ऑक्सीटोसिन बन जाएगा तो क्या होगा आपका, सिक्रेशन। क्लियर। Yes, ma'am. चलो न्यूरोस्पोरा तो बता दिया बेटा। न्यूरोस्पोरा फंगस है जिसके ऊपर क्या किया जाता है, जेनेटिक रिसर्च की जाती है। ठीक है, बायोकेमिकल एनालिसिस किया जाता है। फंगस है आपका सबसे ज्यादा किया जाने वाला, दैट्स वाई इसको ड्रोसोफिला बोला जाता है, क्योंकि ड्रोसोफिला एक ऐसा आपका क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म है आपका, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है। ठीक है, बिकॉज इट इज इजी टू हैंडल, और इसका जो पूरा अगर जेनेटिक एनालिसिस देखा जाए तो सबसे ज्यादा उसी पे किया गया है। ठीक है, चलो हाँ प्रतिभा बता रही हूँ। पेनजेनेसिस क्या थी थ्योरी, कोई बताएगा? थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस किसने दी थी? अच्छा लिंकेज भी बता दो। पेनजेनेसिस की थ्योरी किसने दी थी? सब बताएंगे, सब बताएंगे, नहीं होगा तो कल वाली क्लास भी तो है भाई। ठीक है, कोई परेशान हो नहीं, तुम्हारे डाउट सारे लिए जाएंगे। ठीक है, योर सेटिस्फेक्शन मैटर्स टू मी अलॉट। डार्विन, यस, किसने दी थी बेटा? डार्विन ने दी थी। और ये फेल हुई थी या पास? इट हैज रिजेक्टेड और नॉट? यस मैम, फेल हो गई थी। क्यों? व्हाई इट हैज रिजेक्टेड, बोलो जल्दी।
रिजेक्ट क्यों की गई थी? अच्छा, डार्विन ने दी थी ये पता है, रिजेक्ट क्यों गई थी, क्यों की थी ये नहीं पता है? चलो, इन्होंने क्या बोला था डार्विन ने कि जो आपका किसी भी चीज का, ऑर्गेनिज्म का बनना है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो क्या कर रहा है, बॉडी पार्ट से बन रहा है। किससे बन रहा है बेटा? बॉडी पार्ट से बन रहा है, ठीक है। अब ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कैसे थे, ये हिसाब से माइन्यूट पार्टिकल्स थे, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑलरेडी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको इन्होंने क्या बोल दिया, पैंजेनिस, पैंजेंस, ठीक है। और इसी को और क्या नाम दिया, गैम्यूल्स। क्या बोला था इन्होंने इसी को? गैम्यूल्स बोला था। तो बोला कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं और यही पार्टिकल्स क्या बना लेते हैं, गैमीट्स, Gametes. ठीक है। और गैमीट्स क्या करेगा, आपस में फ्यूज होके जाइगोट बना रहा है और इसी जाइगोट के बाद कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहाँ Yes, पे ma'am. ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की वजह से, क्योंकि ये चीज की क्लियरिटी ही नहीं दी गई थी कि इनहेरिटेंस किस तरह से शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ, पूरा बेटा कैंसिल हो गया, ठीक। बताओ, सही है? और कुछ और देख लो, अगर चैट बॉक्स में ऊपर चला गया हो। लिंकेज बेटा देखो, लिंकेज है क्या, एक जीन है, ठीक है, एक ये वाला जीन है, ठीक, एक क्रोमोसोम है मान लो, इस क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन होंगे, ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो एक ही जीन पे, एक ही लोकेशन पे पास पास पाए जाने वाले जीन होते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके, लिंकेज ग्रुप। व्हाट दे आर कॉल्ड, Linkage. लिंकेज ग्रुप। मतलब ये एक ही लिंकेज के जीन है और जो जितना पास पास रहेगा वही उतना साथ साथ रहेगा, ठीक है ना। कल ऋतिका, कल अभी आज कौन सी क्लास है तुम लोग की नेक्स्ट, ये बता दो मुझे पहले तो। मैम केमिस्ट्री। मैम लेंगी, सर लेंगे? सर लेंगे मैम। मांझी सर की क्लास है। यस मैम। यस मैम। 10 मिनट और पढ़ा दे फिर, जैसा तुम कहो। क्या करना है, सर से पढ़ना है या मैं पढ़ा दूं 10 मिनट और? लिखो चैट बॉक्स में, 10 मिनट और पढ़ा दूं। भाई डाउट नहीं, डाउट नहीं, जो मैं पूछ रही हूँ पहले वो बताओ। बड़े डाउट है भाई तुम लोग के पास। नो मैम आ रहा है, नो मैम, बहुत सारे बच्चों का नो मैम आ रहा है। नो मैम, नो मैम, यस बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ, नो मैम। देखिए देखो, ये लिंकेज है बेटा, मतलब ये ग्रुप क्या है आपके, लिंकेज वाले, जो जितना साथ साथ रहेगा वो उतना, मतलब जितना पास पास रहेगा वो उतना साथ साथ रहेगा। तो लिंकेज ने क्या बताया कि सेग्रीगेशन जो है वो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स सॉरी, इसने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या कर दिया, डिक्लाइन किया, ठीक है, क्लियर। कि ये जीन जो आपके पास पास रहेंगे वो लिंक्ड जीन है और वो जब भी जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे। इसका उल्टा क्या होता है, लिंकेज का उल्टा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, ये वाला डी इसके पास चला गया, ये वाला डी इसके पास चला गया, तो कुछ ऐसा बन गया, ए बी सी और स्मॉल डी, और यहाँ पे कैसा बन गया आपका, कैपिटल डी। तो ये हो गया आपका क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो लिंकेज के चांसेस कम, और अगर लिंकेज हो रहा है तो आपके क्या हो जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब अगर क्रॉसिंग लिंकेज है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। अच्छा, प्रतिभा को लगा था आज उसका डाउट सॉल्व नहीं होगा। एक डाउट रह गया है किसका, ऋतिका का, वो कर लेते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। यस मैम। हैव यू एंजॉयड योर डाउट सेशन? यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन। यस लिख दो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से लेंगे डाउट सेशन, कुछ सिलेबस आगे बढ़ा लेने के बाद। यस डिप्लोटीन स्टेज में, यस ऋतिका, ठीक है।
बढ़िया। नेक्स्ट, अभी जब आपका बायोटेक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला इधर, तो फिर से एक डाउट सेशन कर लेंगे आफ्टर 2-3 चैप्टर, राइट? चलो, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। गुड नाइट मैम। बाय मैम।